जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। तो हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था इससे पहले वो हमारे पास था रिपल टैंक। रिपल टैंक को हमने बड़े अच्छे तरीके से इस आर्टिकल को समझा, फिर हमने इसकी एनिमेशन को डिस्कस किया। आज हमने जिस आर्टिकल को डिस्कस करना है ये हमारे पास रिपल टैंक के अंदर ही सब हेडिंग्स होगी, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की और डायफ्रैक्शन की। ठीक है, वो हम देखेंगे कि हमने इसको किस तरह तैयार करना है। तो हमने रिपल टैंक की वजह से ना हमारे पास हम रिपल टैंक में करते क्या हैं, वाटर वेव को प्रोड्यूस करेंगे और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पे 3 डिस्कस की गई हैं। तो एक हमने पानी को रिफ्लेक्ट करवाना है, एक रिफ्रैक्ट करवाना है और एक डायफ्रैक्ट करवाना है। वो किस तरह करेंगे वो आपने देखना है जी। यहाँ पे आप डायग्राम अगर शो करें, यहाँ पर हमारे पास ना वाटर वेव्स आ रही हैं। ठीक है, ये वाटर वेव्स आ रही हैं इस तरह करके, यहाँ से जो वाटर वेव्स आ रही थी, और ये वाटर वेव जब इस ऑब्स्टिकल के साथ टकराएंगी, इस रुकावट के साथ जब टकराएंगी तो दोबारा यहाँ वापस आ जाएंगी। दोबारा क्या होंगी, यहाँ पर ये हमारे पास ऑब्स्टिकल क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। तो आप देखेंगे ये ऑब्स्टिकल हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास वेव क्या हो गई, वापस आ गई है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन से मुराद ही हमारे पास ये है कि हमारे पास वेव जो है, अगर ये कोई भी रुकावट है, कंसीडर करें ये कोई भी रुकावट है और यहाँ पर वेव आती है और वेव इसके साथ टकरा के दोबारा वहीं पर वापस आ जाए, उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इससे मुराद आपने एक बात और याद रखनी है कि अगर एक हमारे पास ये एक रुकावट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट मीडियम इस साइड को, और इस साइड को बोलते हैं सेकंड मीडियम। ठीक है, तो लाइट अगर यहाँ या वेव, पानी की वेव यहाँ पर आई है और टकरा के कहाँ चली गई है, उसी वाले वन में ही वापस आ गई है। ठीक है, तो जिस मीडियम से आई थी लाइट या वेव, उसी मीडियम में क्या हो गई, वापस चली गई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब ज़रा डेफिनेशन देखिएगा कि हमारे पास व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, किसी मीडियम में आ रही है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, और आपने देखा कि वो किसी सरफेस के ऊपर उसने फॉल किया, एंड बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और उसी मीडियम में वो क्या कर गई है, वही उसी वन में वो वापस कर गई थी। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो लास्ट लाइन है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम थर्ड चैप्टर में बड़े तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप लोगों ने रिपल टैंक में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बाद, उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन की हेडिंग देनी होगी। रिफ्लेक्शन की आप यहाँ पर हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद आप इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी ये वाली डायग्राम बनानी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारे पास अब MCQs आने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये MCQs आपने ज़रा देखने हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक टब आप कंसीडर कर लें, और शुरू में पानी हमारे पास इतना गहरा नहीं है, यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा है। ठीक है, तो आपने बात याद रखनी है, ऐसा पानी जो कि कम गहरा है, जिसको हम शैलो वाटर बोलते हैं, जो कम गहरा पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, शैलो वाटर। तो शैलो वाटर में हमारे पास आप लोगों ने याद रखना है, शैलो वाटर में हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। शैलो वाटर में वेवलेंथ क्या होती है, कम। वेवलेंथ हमारे पास कम होती है और स्पीड भी हमारे पास क्या होती है, कम। ठीक है, ये आपने इस पॉइंट को ज़रा याद रखना है, स्लो स्पीड। ठीक है, आपने यहाँ पर याद रखना है, जो कि MCQs आप लोगों ने देखना है, इसमें स्पीड हमारे पास क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, और ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था, V इज़ इक्वल टू F लैम्डा। ठीक है, अगर हमारे पास वेवलेंथ कम है तो स्पीड भी हमारे पास क्या होगी, कम। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास यहाँ पर है। तो अगर पानी ज़्यादा गहरा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे पानी गहरा हो गया, जब पानी गहरा होता है तो वेवलेंथ देखें ज़्यादा हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है। याद रखें, जब पानी में डेप्थ में आप ज़्यादा जाएंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये MCQs हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एज ए MCQs वाइज इसको तैयार करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन वो हमने देखनी है वो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो हमारे पास रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास लाइट एक मीडियम, या जो वेव है, पानी की जो वेव है, वो एक मीडियम से क्या होगी, दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो उसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी किसी एंगल के साथ, इट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस, इसकी जो
डायरेक्शन होती है वेव की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जैसे कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर इसको ज़रा हम एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ना यहाँ पर दो मीडियम है, ये वन मीडियम और ये हमारे पास क्या है, टू मीडियम। दे आर द टू मीडियम्स। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से क्या आ रही होगी, वेव आ रही होगी। ठीक है गाइस, यहाँ से हमारे पास वेव आ रही होगी। आप इसको कंसीडर कर लेंगे, हमारे पास एक बर्तन है। ठीक है, ये बर्तन इस तरह से कि ये अगर हम कंसीडर करें यहाँ से हमारे पास, ये अगर आप एक बर्तन कंसीडर करें, ये जो इसकी अपर साइड है इस बर्तन की, तो आपने ये इसकी अपर साइड है और इसको नेक्स्ट कलर अगर हम शो करें, और ये वाली हमारे पास क्या है, इसकी लोअर साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने यही शो करना है। तो देखें, ये वाली बर्तन की हमारे पास आप कंसीडर करेंगे, ये वाली बर्तन की ऊपर वाली साइड है, जैसे ये वो साइड होती है, साइड वाली ये साइड होती है हमारे पास जिससे पानी बाहर नहीं आता। ठीक है, और ये इसकी बेस कंसीडर कर लें। ठीक है, ये उसकी क्या है, बेस, नीचे वाला जो जिसको हमने ग्रीन से शो किया था। ठीक है, अब ऊपर से उसके साइड से पानी आएगा। ठीक है, उसके साइड से आप देखेंगे पानी आएगा। ठीक है, उसके साइड से पानी आ रहा है, अब वो उसकी बेस पे टकराएगा। ठीक है, उसके नीचे वाले एरिया पे। तो आप देखें हमारे पास जो वेव की डायरेक्शन है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है गाइस, वेव की डायरेक्शन हमारे पास क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। के लाइट हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। देखिए अपनी डायरेक्शन को ये क्या कर रही है, चेंज कर रही है। दे आर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है, देखिए आप ये डायरेक्शन को चेंज कर रही है, और किसी एंगल से आप वेव को लेके आएंगे, देखें डायरेक्शन क्या करती जा रही है, चेंज करती जा रही है। दे आर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर आपने ये वाला पॉइंट हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हमने क्या करना है, अब जिसकी तीसरी वाली एप्लीकेशन है, तीसरी वाली इसकी हमने प्रॉपर्टी को जो डिस्कस करना है वेव की, वो हमारे पास क्या है, दिस इज़ द डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी रुकावट है। ठीक है, देखिए हमारे पास दो ब्लैक कलर की इसने रुकावट शो की हुई है। तो रुकावट में से ये आगे से यहाँ से वेव्स आ रही हैं। ठीक है, ये वेव आ रही है। वेव जब इस रुकावट में से गुजरेगी तो आप देखोगे वेव में क्या आ गई, बेंडिंग आ गई है। वेव में हमारे पास क्या आ चुकी है, बेंडिंग। दिस अ बेंडिंग इन अ वेव। ठीक है, तो आपने याद रखना है, अगर रुकावट उनमें कम होगी तो बेंडिंग ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे दूसरे डायग्राम में देखें, रुकावट क्या हो गई है, दूर दूर हो गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर हमारे पास उनमें डिस्टेंस कम था, तो बेंडिंग क्या थी, ज़्यादा थी। और दूसरे वाली डायग्राम अगर हम देखेंगे, दूसरे वाली नीचे वाली डायग्राम, यहाँ पे उनमें स्लिट्स के दरमियान, इनको स्लिट्स भी बोलते हैं, ऑब्स्टिकल भी बोलते हैं, और इनमें डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा कर दिए। जब डिस्टेंस ज़्यादा करोगे तो वेव्स में इतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं होगी। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। इसकी ज़रा डेफिनेशन देखिएगा, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। हमारे पास वेव्स क्या हो चुकी है, बेंड हो चुकी है और स्प्रेड हो चुकी है। कहाँ से, अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल और स्लिट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कार द डायफ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन करेंगे, और इसकी आपने दोनों डायग्राम्स भी यहाँ पर बनानी होंगी। ठीक है, लाजमी। अच्छा बेटा, अब हमने इस डायफ्रैक्शन की एनिमेशन को समझना है। तो आपको जब एनिमेशन देखेंगे तो आपको ये डायफ्रैक्शन बड़े इजीली चीज़ों को आप समझ जाएंगे। तो डायफ्रैक्शन अभी हम देखते हैं जी गाइस। अब हम डायफ्रैक्शन को शो करेंगे। वन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वेव्स इज डायफ्रैक्शन। तो वेव्स पासिंग थ्रू अ गैप, वेव पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो अलग-अलग है, लेकिन हमने जो करना है वो वेव पासिंग थ्रू अ गैप हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखना है हमारे पास दो स्लिट्स हैं और नीचे से हमारे पास वेव्स आ रही हैं। तो आप देखेंगे वो हमारे पास जो वेव्स है वो उसके एजिस से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। देखें एजिस से वो बेंड हो गई है। ठीक है, और स्प्रेड करती जा रही है आगे की तरफ आगे की तरफ क्या करी, बेंड करी और आगे की तरफ मूव करती जा रही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्लिट्स में हमने क्या कर दिया है, डिस्टेंस कम कर दिया। डिस्टेंस कम करने की वजह से बेंडिंग ज़्यादा, तो देखें बेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा हो गई और वेव्स आगे की तरफ क्या करते जा रही। देखें अब नेक्स्ट क्या किया, और हमने इनका डिस्टेंस कम कर दिया। डिस्टेंस और कम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इनकी स्प्रेडिंग और ज़्यादा होगी और बेंडिंग भी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा। देखें बेंडिंग क्या होगी, और ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बेंडिंग कम होगी, और डिस्टेंस कम कर लेंगे स्लिट्स के दौरान तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
जी ये वेव्स आ रही हैं। तो आपने ये जो आर्टिकल है ये आपने बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये आपको इस तरह आएगा कि एक्सप्लेन रिपल टैंक एंड हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, हाउ कैन एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ठीक है, तो उसकी वर्किंग में फिर आप क्या करेंगे, पहले तो सारा रिपल टैंक डिस्कस किया, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन में सिर्फ डेफिनेशन और उसके डायग्राम, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन में भी सिर्फ डेफिनेशन और उसकी डायग्राम, और डायफ्रैक्शन में सिर्फ उसकी डेफिनेशन उसके 2 डायग्राम। तो आपने ये जो टर्म्स हैं बड़े अच्छे तरीके से आपने रिवाइज करनी है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।